Hello and welcome to all of my dear students in this new class once again. Dear students, जैसा कि हम सब इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शंस को कवर कर रहे हैं, इसी न्यूमेरिकल पोर्शन को और आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डेंसिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जैसे हमने डिफरेंट यूनिट सेल्स की पैकिंग इफिशियंसी के बारे में डिस्कशन किया, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स हैव डिफरेंट पैकिंग इफिशियंसी। अब जितने तो एटम किसी भी यूनिट सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं वो उसकी पैकिंग इफिशियंसी कहलाती है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में पैकिंग इफिशियंसी या फिर वैकेंट स्पेस ऑफ द यूनिट सेल को लेकर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सिमिलरली बच्चों, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। मैं यहां पर टॉपिक लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ओके बच्चों, सो डियर ऑल द स्टूडेंट्स, there are the different types of the unit cells as you are knowing, like simple cubic cell, body centered cubic cell या फिर face centered cubic cell। इन सेल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स की डेंसिटी क्या होगी उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व करके एज अ प्रैक्टिस देखेंगे कि किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जो कुछ भी मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला डेरिवेशन या फिर इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिए और बाकी के जो कुछ भी और न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप अपनी बुक से, अपनी एक्सरसाइज से वहाँ पर प्रैक्टिस करने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप इस यूनिट में, डेंसिटी के यूनिट में या फिर पैकिंग इफिशियंसी के यूनिट से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकिए। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बच्चों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डेंसिटी की मीनिंग समझनी होगी। आई थिंक एवरीबडी यू आर नोइंग अबाउट द डेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी का है दैट द डेंसिटी ऑफ अ मैटर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू द मास ऑक्यूपाइड एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। So density is the ratio of the mass to the volume of that particular substance. Simple. यहाँ पर भी यूनिट सेल को लेकर के हम डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल हमें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल को कैलकुलेट करना है। मीन टू से डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल को लेकर के यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप ये भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दैट द डेंसिटी of the
या फिर हम यहाँ पर मास ऑफ द एटम की जगह पर मास ऑफ द यूनिट सेल भी रख सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स वहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं मीन द टोटल मास ऑफ द एसोसिएटेड एटम्स इन द यूनिट सेल, दैट विल बी नोन एज द मास ऑफ द यूनिट सेल या फिर मास ऑफ द एटम्स। ओके बच्चों, मास ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल upon the volume of the unit cell। okay बच्चों, so this one is the formula which you can learn also, by which we can identify the density of the unit cell। okay dear students, यूनिट सेल, लास्ट में यहाँ पर यूनिट सेल लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज द यूनिट सेल। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द यूनिट सेल। ओके, my dear students, so first of all we have to calculate the mass of the unit cell, mass of the unit cell। बच्चों, this mass of the unit cell, it will be equal to the total number of the atoms associated in the unit cell and the mass of one atom। suppose for example किसी भी यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 एटम्स आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के जो चारों एटम्स हैं उनका नंबर इनटू मास ऑफ वन एटम। ओके, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। So we will write over here as this mass of the unit cell, it will be equal to the total, okay, total number of the atoms into mass of the one atom। okay बच्चों, mass of the वन एटम, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इनटू द मास ऑफ द वन एटम। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द एटम्स को हम Z से इंडिकेट करते हैं, वेयर दिस Z इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी 1, इट मे बी 2 और इट मे बी द 4 या कुछ और भी। ओके, इनटू मास ऑफ वन एटम। नाउ मास ऑफ वन एटम which we will denote as the small m। ओके बच्चों, यहाँ पर अब हमें एक चीज और देखनी है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो एटम्स होते हैं उन्हें हम एवोगैड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, राइट। सो मास ऑफ द वन एटम, जो कुछ भी हमारा मास मिलता है वो ग्राम पर मोल के अकॉर्डिंग मिलता है। सो ग्राम पर मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिस स्मॉल m की वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट स्मॉल m इट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास, यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे। सो दिस m इट विल बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, वेयर एज अवोगाड्रो नंबर विच यू आर नोटिंग एज द Na। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, means mass of one atom, the atomic mass upon Avogadro number। Now put this value over here,
Okay, students, that is why, so this mass of the unit cell, it will be converted into mass of unit cell, it will be converted into Z into capital M upon NA. Okay, dear students, so this will be the total mass of the unit cell, students, right? मास हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल के लिए इट्स अ सिंपल कि वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उस एज लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें वॉल्यूम पता चल जाता है यूनिट सेल का। जनरली जो यूनिट सेल की एज लेंथ दी होती है वो पिकोमीटर में दी होती है। सो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? हम यहाँ पर सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं या जैसे भी जिस टाइप में भी यूनिट दी है उस यूनिट में। सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई भी यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल की जो एज लेंथ दी है वो दी है सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल age length of the unit cell is equals to a centimeter, right dear students? तो फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो वॉल्यूम इट विल बी इक्वल टू द a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब इंटू a cube centimeter cube, it will be the volume of the unit cell. Now we have to put this value, mean to say mass value and the volume in our base formula. So let's write the formula of the density, then what it will become? So dear students, density of the unit cell now density of the unit cell which we denote by the rho. Understood dear students? Okay, rho, it will be equal to the mass of the unit cell. Mass of the unit cell means to say this one, this Z M upon NA, okay, upon volume of the unit cell, and volume which we have calculated as the A cube centimeter cube. So that is why it will come over here in the form of the multiplication in the denominator. So it will be as A cube centimeter cube. तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आएगा। ये जो मास हमने निकाला है, this mass which we will take as in the form of the ग्राम, क्योंकि जो मास दिया होगा ग्राम एटॉमिक मास जैसा मैंने कहा, तो फिर वो ग्राम में होगा। So the unit of this density it will be ग्राम per centimeter cube. Understood बच्चों? So this one is your basic formula for the density, right? Density is equals to Zm upon Na into A cube ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसा बच्चों मैंने कहा कि इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल को करके प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से इसकी वैल्यूज को रख करके इसकी आंसर्स को, चाहे तो डेंसिटी पूछ सकता है, चाहे तो जेड का नंबर पूछ सकता है, जेड नंबर, या फिर यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको ज्योमेट्री भी पूछ सकता है कि किस टाइप की यूनिट सेल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें जेड का नंबर पूछ लिया और जेड हमने कैलकुलेट करने पर ये आ गया 2। ओके, सो 2 कैसी, 2 अगर नंबर आता है तो वो किस टाइप की यूनिट सेल होगी? अगर 2 आता है, जैसे मैंने बताया था कि एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1, जबकि
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होती है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए नंबर आता है 2, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल अगर होती है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए इसके टोटल नंबर्स आते हैं 4। तो इस तरह से अगर जेड का भी नंबर पूछ लिया तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि किस तरह की यूनिट सेल है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द यूनिट सेल, द ज्योमेट्री ऑफ द यूनिट सेल ऑल्सो। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके इस फॉर्मूले को, इसका डेरिवेशन पूरा नोट कर लीजिए और मैं आगे फिर यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। Now please note it down the numerical. I am writing over here this numerical. Question number 1. This one is the question. Question 1. An element having BCC geometry. Okay. An element having BCC geometry. Having BCC geometry and has atomic mass atomic mass 50 gram. This is basically gram atomic mass. Okay, gram atomic mass, it will be the 50 gram per mole. Okay, 50 gram per mole. Now calculate the density of the unit cell. Okay, calculate the density of the unit cell. Okay dear students, calculate the density of the unit cell if its age is, if its age is 290 picometer. Okay बच्चों, 290 picometer. So this one is your problem and you have to calculate the density of the unit cell. Okay बच्चों, dear students, how can we solve this one? So solution with respect to this one, whatever the things which are given over here, first of all you have to write it down all these. हम सबसे पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमें पता है। An element having BCC geometry, जैसा मैंने कहा कि BCC है, BCC मीन टू से बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 एटम्स हो जाएंगे। तो 2 एटम मीन टू से यहाँ पर हमें Z की वैल्यू दी है एंड दिस Z इट विल बी द 2 BCC and has gram atomic mass is equals to 50 gram per mole. This is the value of atomic mass, gram atomic mass basically mean to say capital M, it will be 50 gram per mole. तो यहाँ पर ये हम कैपिटल M की वैल्यू पता चल गई। डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मीन्स रो, and the age of the unit cell is the 290 picometer. Okay, age length mean to say A की वैल्यू दिया है, it is 290 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। इसे वैसे तो आप इसे यहाँ पर भी ऐसे रख सकते हो, बट जनरली हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू द 290 into 10 to the power minus 10 centimeter. Okay students, so this will be the value. Now put this value in the base formula. What is the base formula? So density
नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर। मैं ऊपर से रब करके फिर लिख देता हूं। आपने क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा, नहीं लिख लिया है तो फिर बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू, रो हमें पता ही करना है, ठीक है, रो हमें पता करना है। इट विल बी इक्वल्स टू जेड, जेड मीन्स टू से 2 into mass 50 gram per mole, it will be 50 gram per mole upon a cube, a cube इसका क्यूब means 290 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर to the cube, ओके। यहाँ पर क्यूब मीन्स अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे into अवोगाड्रो नंबर into 6.022 into 10 to the power 23 for the 1 mole के लिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ इतना मोल, ठीक है, ये मोल में आ गया बच्चों, ठीक है, इतना पर मोल, राइट। इसके लिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज आ गई। नाउ रिलेटेड टू दिस वन, या यहाँ पर मैं यूनिट ले लिख रहा हूँ काटने के लिए, बाद में हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पर अगर आप इसे कैलकुलेट करिए तो कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू लगभग 6.81 के आसपास आएगी, ओके बच्चों। So if we calculate this one, then the value it will be 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, राइट बच्चों। इस तरह से हमने इसकी यहाँ पर डेंसिटी को कैलकुलेट किया, राइट। तो हम इसे इस तरह से अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे हम इनकी वैल्यूज को पता कर सकते हैं।